गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। इफ यस, सो काइंडली एक बार लिख दीजिए चैट बॉक्स में। ओके, चलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पंकजनी मैम। तो शुरू करते हैं आज के, क्योंकि हम लोग साल के उस पड़ाव में आ गए हैं जहाँ पे फेस्टिव होता है। और वो हर एक स्टेट में होता है, हर एक स्टेट में होता है। जैसे कि कोलकाता में दुर्गा पूजा, बाकी सारे वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया में दिवाली बहुत अच्छे से, अभी अभी मुंबई में गणेश पूजा, उड़ीसा में गणेश पूजा, ये सारी चीजें अभी अभी खत्म हुई है। तो अभी अगले सितंबर और अक्टूबर हमारे पूरे इंडिया में फेस्टिव ही रहता है। और हम किसी ना किसी तरीके से उसको एंजॉय करने में भी लगे रहते हैं। तो उसके साथ साथ क्या चाहिए, उसके साथ साथ चाहिए बिजनेस। और बिजनेस के लिए हमें जानना भी है कि हम हर एक उस चीज के ऊपर कैसे फोकस करें कि जिस टाइम में जिस मोड पे हम काम कर सके। इससे पहले हमारे पास, क्योंकि रेनी सीजन था, तो वो हम ऐसे पकड़ते थे कि उसको हम एज अ एग्री के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करें, तो हमने वैसा किया। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि चलिए एग्री सीजन खत्म हुआ या फिर एग्री सीजन चल रहा है, उसके साथ साथ हम अगर फेस्टिव सीजन, फेस्टिव मंथ में आ गए हैं, तो फेस्टिव मंथ को कैसे हम और बिगर बना पाए, उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो इसके ऊपर आज हमारा स्पेशल सेशन है। तो उस सेशन में हम आज क्या सीखेंगे आगे चल के देखेंगे। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा मेरा परिचय दे दूं। सो नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। मैं ब्यूटी शाह, ईस्ट की एएसएम। मैं 5 स्टेट देखती हूँ: वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड सिक्किम। इन 5 स्टेटों में मेरा आना जाना है। आप में से बहुत सारे लोगों से मेरी हो सकता है कि पहले से बातचीत हुई होगी या फिर मुलाकात हुई होगी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके साथ मेरी आज पहली बार बातचीत हो रही है थ्रू जूम। सो ये हूं मैं। और अगर मैं अपने बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताऊं खुद के, मैं क्या कर चुकी हूँ और क्या करके आई हूँ। मेरी, अगर आप बोलो ब्यूटी एंड मेकअप का अगर एक्सपीरियंस बोलो, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरी एक्सपीरियंस लगभग 10 साल की है। इससे पहले मैं 7 साल लॉरियल में और 3 साल वाइल्डस्टोन परफ्यूम में काम कर चुकी हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ एज अ एरिया सेल्स मैनेजर। और मैं यहाँ पे आके बहुत ओवरवेलमिंग और उसके साथ साथ स्पेल बाउंड हूँ कि यहाँ का कल्चर, यहाँ का एटमोस्फियर इतना अच्छा है, इतना अपनापन है सबके साथ। सो ये रहा मेरा छोटा सा परिचय। और इसके ऊपर चलिए अभी आगे बात करते हैं कि फेस्टिव एसेंशियल्स में कि हमारे पास क्या होना चाहिए और हम क्या आगे सीखेंगे। तो ये रहा आज का हमारा एजेंडा। एजेंडा मतलब स्किन केयर एसेंशियल्स क्या क्या होना चाहिए, मेकअप मस्ट हैव्स क्या क्या होना चाहिए, फेस्टिव लुक्स टिप्स क्या होना चाहिए, और उसके बाद क्लोजिंग नोट्स। तो अगर मैं बोलूं कि स्किन केयर एसेंशियल्स, तो इसके हिसाब से हर किसी का परसेप्शन अलग हो सकता है, लेकिन मैं अपने परसेप्शन के बारे में बता दूं। मैं एज अ ब्यूटी एंड मेकअप एक्सपर्ट, मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मुझे पसंद है और ये होना भी चाहिए ऑल ओवर इंडिया या फिर वर्ल्ड में, स्किन केयर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में रखा जाता है। क्योंकि स्किन केयर एक ऐसी चीज है जिसका कंसर्न हर देश में हर टाइम में कुछ ना कुछ है, और जिसका कॉमन एक इफेक्ट है वो है एजिंग। तो जो भी आप करो, जो भी आप सजेस्ट करो किसी को, मेकअप जरूर करना चाहिए क्योंकि वो हमें कॉन्फिडेंट देता है, लेकिन उससे पहले भी हमें स्किन केयर करना चाहिए। और फेस्टिव का स्किन केयर क्या होना चाहिए, चलिए आगे देखते हैं। फेस्टिव का स्किन केयर होना चाहिए हमारे हिसाब से डीप क्लींजिंग ऑयल,
क्यों होना चाहिए? डीप क्लींजिंग ऑयल हमारे पोर्स के अंदर से मेकअप को रिमूव करता है और डार्क पोल्यूशन जो है वो भी रिड्यूस करता है। उसके बाद हमें यूज करना चाहिए विटामिन सी सेरम, क्योंकि विटामिन सी सेरम हमें ब्राइटनिंग देता है और इवन स्किन टोन भी देता है। उसके बाद आते हैं इंटेंस हाइड्रेशन मॉइस्चराइजर के ऊपर। ये हमारे स्किन को प्लम्प रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके बाद SPF 50 सनस्क्रीन, सेरम सनस्क्रीन जो है वो हमको प्रोटेक्शन देता है फॉर हर्ष फेस्टिव डे। क्यों हर्ष फेस्टिव डे बोला जाता है? मैं अगर दुर्गा पूजा के ऊपर बात करूं, लाइक दुर्गा पूजा एक ऐसा टाइम है, वो उस टाइम में डे नाइट नहीं देखा जाता है। उस टाइम में डे नाइट बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। हम लोग एज अ बंगाली बहुत ज्यादा डे टाइम में भी और नाइट टाइम में भी होल नाइट हम बाहर रहते हैं और पैंडल होपिंग करते रहते हैं। उस वक्त क्या होता है, उस वक्त हमारे फेस में, हमारे स्किन में बहुत ज्यादा डर्ट पोल्यूशन, बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं कि पोल्यूशन प्रोटेक्शन जो है जरूरत होता है। रीजन क्या है? क्योंकि हम सारी रात बाहर है, जगे हुए हैं, तो इसकी वजह से पोल्यूशन तो एक है ही है। और उसके साथ साथ हम जो बाहर का खाना पीना उस वक्त खाते हैं, और उसके साथ साथ नाइट आउट का जो स्ट्रेस है वो हमारे फेस पे दिखा जाता है। तो उसको अगर हमें प्रोटेक्शन देना है तो स्किन केयर हमें बहुत अच्छे तरीके से करना होता है। अभी उसके बाद आते हैं ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। क्यों हम बोल रहे हैं ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट? क्योंकि ओवरनाइट आप बाहर रहो, या फिर कहीं कहीं जगह ऐसा भी हो सकता है ओवरनाइट बाहर मत रहो, लेकिन सारा दिन आप फास्टिंग पे रहो, सारा दिन आप ऐसे किसी एटमॉस्फेयर पे रहो जहां पे हर टाइम पूजा हो रहा है, तो हवन हो रहा है, उसका कुछ एक्सेसिव धुआं वगैरह जो भी हो, वो आपके स्किन में बहुत ज्यादा परेशानियां क्रिएट करती है। तो उसके लिए हमें अल्टीमेटली ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट जरूरत होता है, जो हमारे स्किन को ओवरनाइट रिस्टोर करता है, ग्लो को। तो ये 5 चीजें मैं बता रही हूँ जो आपको फेस्टिव सीजन में स्किन केयर एसेंशियल हिसाब से रखना जरूरी है। अभी चलिए आइए देखते हैं आगे कि अगर अगर आपके पास इस फेस्टिव सीजन में, अगर आपके पास इस फेस्टिव सीजन में 5 चीजें हैं स्किन केयर एसेंशियल्स में, तो अगर आप दिन में कहीं बाहर जा रहे हो तो आपका स्किन केयर क्या होना चाहिए? तो दिन के लिए आपके पास होना चाहिए डीप क्लींजिंग ऑयल, इसके बाद विटामिन सी सेरम, उसके बाद इंटेंस हाइड्रेशन मॉइस्चराइजर एंड SPF 50। तो ये 4 चीजें अगर आप यूज कर रहे हो तो आप मान के चलो कि आपके स्किन में जो भी स्ट्रेस चल रहा है इन फेस्टिव सीजन में, आप बाहर जा रहे हो, आप दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हो, आप हैंडल होपिंग कर रहे हो, या फिर आप कहीं पार्टी कर रहे हो, ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो तो आपकी स्किन को स्ट्रेस्ड आउट जो है वो नहीं होने देगा हमारा ये स्किन केयर डे एसेंशियल्स। तो ये 4 चीज आप डे में बिफोर मेकअप यूज आपको करना ही करना है। और ये रहे इन 4 चीजों का हमारा पिक्चर: डीप क्लींजिंग ऑयल, विटामिन सी सेरम, इंटेंस हाइड्रेशन मॉइस्चराइजर एंड उसके बाद SPF 50। ये 4 चीजें आपके पास होना ही होना चाहिए। अभी आते हैं, चलिए देखते हैं नाइट में। नाइट में क्या होना चाहिए? नाइट में स्किन केयर एसेंशियल्स, स्किन केयर एसेंशियल्स अगर मैं बात करूं तो आप बोल सकते हो डीप क्लींजिंग ऑयल, विटामिन सी सेरम, इंटेंस हाइड्रेशन मॉइस्चर और उसके बाद ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। ये 4 चीजें अगर आप नाइट केयर एसेंशियल्स में रखते हो तो आपके स्किन में जो भी परेशानियां हैं, आपके स्किन में स्ट्रेस्ड आउट लग रहा है, आपके स्किन बहुत ज्यादा पोल्यूशन से पीड़ित है, ये सारी चीजें अगर आपके स्किन में है तो उसको रिड्यूस कर के आपके स्किन में बहुत अच्छे से ग्लो रिस्टोर कर सकता है। तो ये रहे हमारे वो 4 प्रोडक्ट जो फेस्टिव सीजन में आपके स्किन में रात में जाना ही जाना चाहिए। वो है डीप क्लींजिंग ऑयल, विटामिन सी सेरम, इंटेंस हाइड्रेशन एंड ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। तो ये रहे हमारे स्किन केयर एसेंशियल्स। उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारे मेकअप के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा फेस्टिव सीजन में, जो एकदम नॉर्मल है और सबको आता है कम या ज्यादा।
फर्स्ट है स्किन केयर तो आप कर लिए, उसके बाद आपको यूज करना है प्राइमर। प्राइमर के तौर पे हमारे पास क्या है, स्किन फॉर्मूला 9 का प्रो प्रेप प्राइम। और उसके बाद है फाउंडेशन। आप स्किन केयर करके प्राइमर लगाइए, उसके बाद फाउंडेशन लगाइए, ताकि आपके स्किन का जो बेस है वो लॉन्ग वेयर रहे, स्मूथ रहे, ताकि आप जब बाहर निकलो धूप में या रात में, गर्मी की वजह से या फिर सन एक्सपोजर की वजह से, वो आपके स्किन से मेल्ट ना हो जाए। ऐसे आपको यूज करना है। उसके बाद आपको यूज करना है कंसीलर एंड कॉम्पैक्ट। कंसीलर एंड कॉम्पैक्ट का काम क्या है, फ्लॉलेस कवरेज देना। अभी फ्लॉलेस क्यों हम बता रहे हैं, मान लीजिए आपके स्किन में कहीं दाग है, उसको कवर अप अगर करना है तो आपको कंसीलर से ही करना है। अगर उसको करना है तो उसको आप कंसीलर से ही करना है। तो ये एक चीज है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद आते हैं फेस्टिव आई शेडो पैलेट में। जो हमारे पास एक ही पैलेट में, हर पैलेट में आप देखिएगा कोई एक कलर शिमर का है, कोई एक कलर मैट का है। तो मैट एंड शिमर कलर आप बोथ यूज कर सकते हो, या फिर आपको लग रहा है कि सिर्फ शिमर यूज करना है तो भी आप यूज कर सकते हो। क्योंकि फेस्टिव है तो आपको ऑलवेज हमारी आंखें हमें सजाने में बहुत अच्छा लगता है, तो आप बोल्ड शेड यूज कर सकते हो। उसके बाद आते हैं आईलाइनर पेन, आईलाइनर काजल, और उसके बाद मस्कारा, जो हमें हर वक्त यूज करना चाहिए। रीजन क्या है, रीजन आपको यूज करना चाहिए इसको आपके आई को डिफाइन करने के लिए, और मस्कारा यूज करना चाहिए। मस्कारा हमारे आई लैशेस जो है, आई लैशेस को बहुत ज्यादा ये एक्टिवाइज कर सकता है, फ्लॉलेस दिखा सकता है, और उसके साथ साथ हमारे आई लैशेस को और ज्यादा वॉल्यूमनाइज दिखा सकता है। तो इसके ऊपर हम यूज करेंगे। और उसके बाद हमारे पास लॉन्ग वेयर लिपस्टिक। मैं सिर्फ लॉन्ग वेयर लिपस्टिक नहीं, किसी को अगर लग रहा है कि वो सिरम लिपस्टिक में कंफर्टेबल है तो वो लगाएंगे, किसी को अगर लग रहा है कि वो लिप्स टैब में कंफर्टेबल है तो वो लगाएंगे। आपके ऊपर है लिपस्टिक आप कैसे यूज करना चाह रहे हो। तो वाइब्रेंट लिपस्टिक कलर आप यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका जो लुक है वो और ज्यादा निखर के आए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हाइलाइटर, ब्लश एंड कंटूर पैलेट, जो आपको रेडियंट फेस्टिव ग्लो देने में मदद करेगा। अभी इसको अगर आप बोलो कि मैडम लगाना ही है, मुझे तो लगाना नहीं आता, देखिए बात ये है कि आप लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अगर जानना चाह रहे हो फेस्टिव में मस्ट हैव प्रोडक्ट्स क्या क्या होना चाहिए, फेस्टिव में मस्ट हैव प्रोडक्ट हमारे पास 3 in 1 मेकअप पैलेट जो है वो आपके पास होना चाहिए, ताकि आपकी स्किन का जो ग्लो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से उभर के आए और आप भीड़ में अलग दिख सको, जिसकी वजह से 3 in 1 पैलेट आपके पास होना ही होना चाहिए। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट्स है ये आपका फेस्टिव का मस्ट हैव प्रोडक्ट्स है, जो आपके पास होना ही होना चाहिए। अभी देखिए ये जो प्रोडक्ट के बारे में मैं बात कर रही थी, स्किन केयर का तो मैं पिक्चर दिखा चुकी हूँ। किसी को अगर लग रहा है कि इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। प्रो प्रे प्राइम फाउंडेशन कंसीलर कॉम्पैक्ट 3 in 1 कंटूर पैलेट, आई पैलेट, उसके बाद आईलाइनर पेन, काजल एंड मस्कारा। ये जो मोटा मोटी 9 चीजें हैं, अगर किसी के पास है उनका फेस्टिव सीजन बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। और ये जो फेस्टिव सीजन है आप अपने आप को एक ग्लैम लुक में दिखा सकते हो। ठीक है, अभी आते हैं मेकअप टिप्स के ऊपर। मेकअप टिप्स के ऊपर मैं जो अगर बता पाऊँ वो है, आप अपने स्किन को ऑलवेज मेकअप के पहले हाइड्रेट कर लीजिए। ये है फॉर द नॉर्मल टू ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, सबके लिए। अगर किसी का स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, किसी का स्किन अगर बहुत ज्यादा ऑयली है, पिंपल्स है, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगी थोड़ा थोड़ा सा बर्फ दिया हुआ पानी आपके फेस के ऊपर यूज कर ले, ताकि ऑयल सिक्रेशन जो है, सीबम सिक्रेशन जो है उसको कम हो पाए। और उसके लिए मॉइस्चराइजर इंटेंस हाइड्रेशन ऑयली स्किन में ना लगा के आप जरूर से यूज करो यूथलीजर। उसके बाद अब मैं अगर आई मेकअप के बारे में बोलूं, तो आई मेकअप या स्किन केयर मतलब लिप मेकअप जो है, दोनों एक साथ आइदर आप बोल्ड मत करो और आप न्यूड मत करो, दोनों को वाइसा वर्सा करना चाहिए। लाइक आप अगर
बहुत अच्छे तरीके से आई को बोल्ड कर रहे हो तो लिप को न्यूट करो, और लिप को अगर बोल्ड कर रहे हो तो आई को म्यूट करो। ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है हमारे फेस्टिव के लिए। और उसके साथ साथ हर आई शेडो में, जैसे कि मैं पहले भी बोल रही थी, कि शिमर और मैट दोनों कलर्स अवेलेबल है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो दोनों कलर मिक्स्ड करके बहुत सुंदर से आप आई ग्रूमिंग कर सकते हो। अगर अगर आप कई तरीके से एक ही जगह में आईलिड में दोनों कलर मिक्स्ड अप करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आई लीड पे लगाओ आपका शिमर कलर, और नीचे काजल के नीचे आप थोड़ा सा मैट कलर लगाओ। ये भी बहुत सुंदर एक कॉम्बिनेशन बनता है। और लास्ट बट नॉट फॉर द लीस्ट, फेस मिस्ट। मैं फेस मिस्ट की बात इसलिए कर रही हूँ, रीजन ये है, मेकअप आपका ऑल ओवर कंप्लीट हो गया और उसके बाद जब आप फेस मिस्ट लगाओगे तो ये मेकअप सेट करने में मदद करता है। मेकअप सेट कैसे, मैं बता दूं। मान लीजिए आपने अभी मेकअप किया है, कभी कभी आप इसको थोड़ा सा माइनरली सोच के देखना कि अभी आप मेकअप किए हो किसी फेस्टिव में जाने के लिए, किसी शादी वाले घर में जाने के लिए, लेकिन 2-3 घंटे बाद या फिर शादी वाले घर से लौटने के बाद आपका स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपका मेकअप उस टाइम तक बहुत अच्छे से आपके स्किन के साथ सेट हो गया। लेकिन अगर आपको वही सेटिंग थोड़ा सा जल्दी चाहिए, आने के वक्त नहीं, किसी अनुष्ठान घर में जाने के वक्त आपको वो ग्लो चाहिए, तो फेस मिस्ट आपके आफ्टर मेकअप यूज होना ही होना चाहिए। वो क्या करता है, 2-4 मिनट में, 5 मिनट में आपके स्किन में आपका जो मेकअप है उसको सेट कर देता है, और जो रेडिएंट ग्लो है वो आपके स्किन में ला के देता है। और उसके साथ मैं अगर बोलूं एक्सेसरीज की बात, एक्सेसरीज में बिंदी, ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरीज, ये बहुत सारी चीजें हम वैसे भी यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप जैसे मेकअप की हो और उसके साथ साथ आपके ड्रेसअप जैसा है उसके हिसाब से ये सारी चीजें आपका होना चाहिए। ठीक है, ये रहा फेस्टिव का टिप्स। और उसके साथ हमारा जो सेशन है वो हमारा जो सेलिब्रेट करने का तरीका है वो हमें कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश एंड रेडियंट तरीके से करना चाहिए। स्किन केयर एंड मेकअप जब भी हमारा परफेक्ट होगा तो हमारा परफेक्ट फेस्टिव ग्लो भी बहुत सही तरीके से परफेक्टली हम कर पाएंगे। सो इतने तक था मेरा जो भी पीपीटी है वो। थैंक यू सो मच। ये रहा मेरा नंबर, अगर किसी को कभी भी जरूरत पड़े तो आप ऑलवेज मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी मैं ओपन कर रही हूँ, म्यूट अनम्यूट कर रही हूँ, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है काइंडली हाथ रेज कीजिए, मैं उनसे पूछ लूंगी। आपका नाम प्रभाती साहू पर। जी, आपको अनम्यूट करने के लिए मैं बोल रही हूँ, आप काइंडली अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए आपका क्वेश्चन क्या है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए। मेरा बेटा 17 साल का, जी। उसका फेस में पिंपल नहीं जा रहा है, बहुत प्रोडक्ट यूज किया। अच्छा, अच्छा, बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रहा है। हाँ, दाग धब्बे देखिए, बहुत है। समझ रही हूँ। देखिए, क्योंकि वो एक टीनेजर है, उसको क्योंकि हो रहा है हार्मोनिकल डिसबैलेंस, इस टाइम में हर किसी के बॉडी में आता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको हो रहा है। आप देखिएगा इस टाइम पे वो बच्चा जो है बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होगा, बहुत ज्यादा जिद्दी होगा, होता है ऐसा, हाँ है जी। ना? तो ये नॉर्मल है, ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है। तो आपको क्या करना है, आपको उसको शांत तरीके से हैंडल करना है, और उसके साथ साथ उसको जो देना है वो है हमारा एश्योर का एक फेस वॉश आता है,
वो आप लीजिएगा। और उसके साथ साथ यूथ एलिक्सर एज अ मॉइस्चराइजर, और उसके साथ आप दीजिएगा सनस्क्रीन डे टाइम में, और नाइट टाइम में फेस वॉश करके यूथ एलिक्सर लगा के, और उसके बाद ब्लेमिश जेल यूज करेंगे। ठीक है। जी जी जी, थैंक यू। ओके। और किसी का, ये जो मोटोरोला करके है, आप हाथ रेज की हो, काइंडली मैडम अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैम बताइए। मैम रात में 42 एज की है लेडीज, जी जी। उनका फेस बहुत ऑयली है और रात में और छाइयाँ भी हैं और डार्क स्पॉट भी है। वो रात को ऐसा क्या लगाएं कि ब्राइटनेस भी और ऑयली भी थोड़ा कम हो जाए। छाइया मैडम ऑयली में बहुत ज्यादा नहीं आता है, आप देखिए स्किन ड्राई होगा। अगर पिगमेंटेशन है ड्राई तो जी, ऑयली में नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। ऑयली मतलब है, थोड़ा बहुत है उनको, आप लेकिन एक काम ऑयली करना स्किन मैडम, बहुत ज्यादा है उनको। आप एक काम करो, मेरा मैं नंबर शेयर की हूँ ना, आप उनका पिक्चर उठा के मुझे भेजो, मैं देख के बता दूँ। लेकिन मुझे लग रहा है, जो ठीक है। मुझे फील हो रहा है, और छाइया जो है, पिगमेंटेशन जी जो है, जो बंगाली में नीचेदा बोलते हैं उसको, वो ना ड्राई स्किन में ही मेनली होता है, ऑयली जी, स्किन में नहीं होता। ठीक है। फिर भी आप एक बार पिक्चर उठा के मुझे नहीं भेजो, मैम, मैं या अगर मैं अपना फेस ले रही हूँ, मेरे चेहरे पे भी डार्क स्पॉट है, पर मेरा भी चेहरा बहुत ऑयली ऑयली है। मैडम ऑयली होना और पसीना होना दोनों अलग चीज है। कभी कभी हमको लगता है कि पसीना हो रहा है, मतलब पसीना हो रहा है, लगता है हमारा एक ऑयली। मेकअप एक मेकअप करने के बाद जो कीकीपन आता है, पूरे फाउंडेशन इधर छूट गया उधर छूट गया, उसको कवरेज करने के लिए क्या प्रोडक्ट यूज किए कॉम्पैक्ट जाए। मैडम, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट। ठीक है। लूज पाउडर। लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर, कोई भी। ओके ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके ओके। हेलो एवरीवन, और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ओके। तो हम किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाथ रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए, मैं उनको अनम्यूट के लिए बोलूंगी। ओके ओके। ये कालिंदी मैडम, कालिंदी। मैडम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। मैडम है कि लेडीज का आई के नीचे ब्लैक स्पॉट हुआ है, इसको क्या लगाना पड़ेगा? सॉरी, फिर से बताइए। आई का नीचे इसका ब्लैक स्पॉट हुआ, आई के मन आई के नीचे, आई आई के के नीचे। नीचे। अच्छा। हाँ जी, हाँ तो जी। हमारे पास स्किन फॉर्मूला 9 का आई सेरम है। आई है। ठीक है। तो उसको तो जरूर लगाना चाहिए, लेकिन जब भी वो लगाए, वो लगाने के बाद सोए, नींद पूरी तरह से ले, दोपहर को भी रात को भी, लेकिन लगाने के बाद फोन यूज नहीं करना है। ठीक है। जी। अच्छा, बासंती जी। ठीक है, ठीक है। जी जी। बासंती जी, जी जी। बताइए। जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड, जी बताइए। मैम, मेरी मेरी बहन है, वो 17 साल की है। हाँ जी। उनका वो पिंपल बहुत ज्यादा आ रहा है, फिर वो अच्छे हो रहा है, फिर से हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो मैंने जी उसको अपने आपसे उनसे से बात करके जी। उसने मेरे को सजेशन दिया कि ब्लेस मिल्क जेल और हाँ वो अच्छे का आता है फेस वॉश, हाँ। वो यूज करो। अगर उसके वो यूज करती हूँ, लेकिन वो मैंने ठीक ही नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था कि आप नीम कैप्सूल करो। तो मैं अभी तक नीम कैप्सूल लिया नहीं, तो कैसे क्या होगा, कुछ बता सकते हैं? तो हेयर स्किन नेल जो है उसको दीजिए,
उसके साथ साथ आप उनको ब्लेमिश जेल तो दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। ब्लेमिश जेल जहां जहां पिंपल्स हो रहा है, पिंपल्स के दाग जहां जहां हो रहा है वहां पे जी जी दीजिए, और उसके साथ साथ SPF 50 दीजिए फॉर डे टाइम। SPF 50 सिर्फ धूप से नहीं, जिनके स्किन में पोल्यूशन से भी प्रॉब्लम होता है, वो पोल्यूशन से भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। वो उसको ऐड ऑन कीजिए। जी। वो आप शेयर कर सकते हैं, वो क्या बोले, वो मेरे को समझ में नहीं आया। मैं देखिए चैट बॉक्स में अपना नंबर दी हूँ, अब आप नंबर लीजिए, उनका पिक्चर भेजिए, मैं बता दूंगी, जी ठीक है। जी ठीक है, ठीक है मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है होपफुली, हैंड रेज नहीं करना है, राइट। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सबने समझ लिया अच्छे से? यस नो थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिख दे। ओके ओके। अच्छा, नाजनीन जी बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम एक्चुअली ये मेरा खुद का प्रॉब्लम है। जी पिगमेंटेशन शुरू हुआ था मेरी स्किन पे, जस्ट स्टार्ट था, और मैंने डीप क्लींजिंग ऑयल, यूटेलिक्स, सनस्क्रीन और रात में सीरम यूज किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा क्लीन हो गया था। अब कुछ दिन से उतनी रिलीजियसली स्किन केयर नहीं हो रहा है, तो फिर से पिगमेंटेशन के स्पॉट्स मुझे नजर आना स्टार्ट हुए हैं। तो आपको तो पता है क्या करना है, तो